हर हर महादेव। सुषमा भक्ति ब्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। जितिया का पुत्र जो है जितिया व्रत हम भी किए थे भक्तों, और बहुत ही अच्छे से हुआ। जितवाहन भगवान का जो है दर्शन हुआ, पूजन हुआ, और उनकी कृपा से सब पर, बाल बच्चों पर कृपा बनी रहे, लंबी आयु सबकी बनी रहे। दोस्तों ये देखिए जितवाहन भगवान का जो है पूजा हम लोग भी किए थे, और इसी का ब्लॉग मैं आपको दे रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, तो जितवाहन भगवान का जो है पूजन बहुत ही विशेष फलदायक होता है। बच्चों की लंबी आयु के लिए सभी व्रती महिलाएं करती हैं और व्रत रखती हैं। 3 दिन का ये व्रत होता है भक्तों। नहाए खाए से लेकर के व्रत रखना और उसकी वजह से पारण होता है। तो नहा खा करके सभी व्रती महिलाएं पूजा कर रही हैं। तो यहाँ पर हम भी आए थे भक्तों, और हम भी पूजन किए और लंबी आयु की कामना की। और सभी व्रती महिलाएं देखिए यहाँ पर सब कथा हो रहा है, और सभी लोग कथा सुन रही हैं, पूजन कर रही हैं, और बहुत ही श्रद्धा भक्ति भाव से पूजन किया जाता है भक्तों। और सभी लोग अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए जितवाहन भगवान से पूजन करते हैं, उनसे कामना करते हैं कि हे जितवाहन भगवान हमारे बच्चे की लंबी आयु हमेशा दीजिए, बनाए रखिए। और केवल पुत्र की नहीं भक्तों, पुत्रियों के लिए भी सभी लोग कामना करती हैं। ये एक पूजा रखा जाता है जिसे पुत्र के लिए कहा जाता है, लेकिन एक माँ के लिए पुत्र और पुत्री सभी बराबर होते हैं। तो मन में सबकी भावना एक ही होती है। बस ये जो व्रत रखा जाता है ये कह दिया गया है, लेकिन माँ के लिए तो दोनों लोग बराबर होते हैं, और दोनों के लिए कामना मन में भावना में रहती है कि हमारे बच्चों की लंबी आयु हो, हमारे बच्चे हमेशा आगे बढ़ें और अपना विकास करें। और इसी श्रद्धा भाव से सभी भक्त लोग और सभी जो है दोस्त मित्र जो भी हैं सभी लोग, और पूरे संसार में सभी लोग इसी श्रद्धा भाव से जितवाहन भगवान के पूजन को करते हैं। और पूजन करके अपने श्रद्धा भक्ति भाव से अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए कामना करते हैं सभी लोग। और बहुत ही अच्छा ये पूजा हुआ था भक्तों। और सभी लोग देखिए कितने श्रद्धा भाव से यहाँ पर कथा को सुन रहे हैं। यहाँ पर पुरुष लोग भी बैठ कर के कथा को सुन रहे हैं, दूर से ही भले लेकिन सभी लोग हैं। और इसमें पुरुष महिलाएं सभी लोग जो है सहभागी होते हैं, और बहुत ही मनोलगन से पूजन किया जाता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है भक्तों की अपने बाल बच्चों की लंबी आयु के लिए हम लोग अपने कर्म से जुड़ रहें, यही सबसे बड़ी पूजा होती है, जिसमें सभी देवी देवता इसको ध्यान में रखते हैं कि कौन से माता पिता अपने बच्चों के लिए सही भाव रखते हैं, और उसके साथ ही सही से उनका पालन पोषण करते हैं, उन्हें सही शिक्षा देते हैं। ये सब चीज़ें देवी देवता जो होते हैं सभी लोग मन में यही रखते हैं कि हाँ अपने बच्चों का पालन पोषण सच्ची श्रद्धा से करें, उन्हें सच्ची शिक्षा दें, सच्चा ज्ञान दें, ताकि आगे जीवन में अच्छे से बढ़ सकें और कहीं भी उन्हें कोई दुख तकलीफें ना आए। इसके साथ ही भक्तों में यह घर पे भी देखिए पूजन की थी, और इस तरह से सबकी आरती की, सब देवी देवता लोग की, जितवाहन भगवान गणेश जी की, शिव गुरु महाराज की, माता जी की, श्री रामचंद्र जी की, और सभी लोग की आरती पूजन कर वंदन कर मैं भी घर में भी दिया जलाई और आरती की थी। तो भक्तों इसी श्रद्धे भाव से हम लोग को भक्ति पूजा करना चाहिए। सबसे बड़ी श्रद्धा भक्ति यही होती है कि हम लोग अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरीके से करें, उन्हें सही शिक्षा दें, ताकि वे जीवन में सफल इंसान बन सके। इसके साथ ही हमारे इन सब कर्मों से हमारे प्रभु प्रसन्न होते हैं, तो हमारे बच्चों को लंबी आयु हमेशा प्रदान करते हैं। तो सही शिक्षा के साथ ही भगवान भी सब बच्चों को लंबी आयु प्रदान करते हैं। यदि माता पिता ही सही शिक्षा बच्चों को ना दें तो फिर बच्चों की लंबी आयु में तकलीफ़ें आ जाती हैं, क्योंकि वो गलत राह पर चल देते हैं। तो इसलिए श्रद्धा भाव रखते हुए अच्छे से हम लोग पूजन करना चाहिए। बोलिए हर हर महादेव, बोलिए जितु भगवान की जय।